शहर में किसी और को प्यार करता है, इसकी माँ को गांव में कोई और लड़की पसंद आती है, महाराष्ट्र के किसान हैं, उन फैमिलीज़ की ये स्टोरी है। गन पॉइंट में बोलोगे एक ही चूज़ करना है तो फिर इट हैज़ टू बी उडारिया। दैट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर वर्क लाइफ। एक्चुअली बहुत बिज़ी हो गई है दोबारा से, और अच्छा है, बिज़ी रहनी चाहिए। कुछ महीनों से इस बिज़ीनेस का इंतज़ार था, तो अब वापस आ गई है। शूटिंग स्टार्ट हो गई है, प्रोमो हम लोगों ने शूट कर लिया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक आफ्टर 3 years आई एम वर्किंग विद अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर, different set of people, different culture, everything is very new for me here again in Bombay. तो ये जो शो है माटी से बंधी डोर, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, माटी से बंधी डोर, सो इट्स वेरी रूट से जुड़ी हुई कहानी है। जो हमारे महाराष्ट्र के किसान हैं, उन फैमिलीज़ की ये स्टोरी है। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, रणविजय, ही इज़ कॉल्ड, दोस्त लोग उसे प्यार से राणा बुलाते हैं। तो राणा इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली। जो हमारी हीरोइन है, दोनों सिस्टर्स, वो भी फार्मर्स फैमिली से हैं। सो ये लड़का पढ़ने के लिए शहर जाता है, बट ये वापस गांव नहीं आना चाहता, और इसकी माँ चाहती है कि ये वापस गांव आके खेती बाड़ी संभाले, अपना जो फैमिली बिजनेस है उसको संभाले। अब उसमें ये शहर में किसी और को प्यार करता है, इसकी माँ को गांव में कोई और लड़की पसंद आती है। तो कैसे, और इसकी माँ इज़ समबडी जिसको ये कभी ना नहीं कर सकता, एंड शी इज़ द ओनली वन ही लुक्स अप टू, और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। सिर्फ अपनी माँ की सुनता है, बाकी किसी की नहीं सुनता है। तो जब माँ बोलती है कि ये इस लड़की से शादी करनी है, तो कैसे वो रिलेशनशिप्स के जो डायनामिक्स है वो कैसे चेंज होते हैं, क्या करता है ये, माँ की बात मानता है कि नहीं मानता। तो ये बेसिकली इन रिलेशनशिप्स की स्टोरी है। एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड, वेल वर्स्ड हिंदी नहीं, बाकी सब वेरी वेल वर्स्ड इन मराठी। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो बाकी के एक्टर्स हैं, ऑल ऑफ देम दे मराठी एक्टर्स एंड मराठी बैकग्राउंड। सो शो भी हमारा जो है मराठी बैकग्राउंड का है, कोल्हापुर का सेटअप है। तो फॉर देम इट्स लाइक होम। मेरे लिए थोड़ा सा चीज़ें नहीं हैं, बिकॉज बॉम्बे का जो मराठी कल्चर है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मराठी कल्चर जो मैं कोल्हापुर में देख के आया हूँ। वहाँ की तो बॉम्बे के लोग मराठी बोलते हैं ना, फिर भी समझ आ जाती है। वहाँ पे बोलते हैं कुछ नहीं समझ आता, पता ही नहीं चलता क्या बोल गए। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, एंड नाउ आई एम थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत पता चल रहा है। तो नाउ इट्स ऑल सेटलिंग इन। या मैं एक्चुअली हम अभी से नहीं, इनफैक्ट मेरे पहले शो से आई ऑलवेज ट्राई कि जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो पुराने प्रोजेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा क्या, काफ़ी डिफरेंट होना चाहिए। और आई ट्राई कि जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट करूं, उसमें मुझे एटलीस्ट एक कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। जैसे उडारियाँ था, उसमें मुझे पंजाबी सीखने को मिली। जुनूनियत था, उसमें गिटार सीखने को मिला। अभी ये है, इसमें मुझे मराठी कल्चर सीखने को बहुत मिल रहा है। तो ये जो फॉर मी जो नॉर्थ से पूरा ये साउथ का कल्चरल शिफ्ट है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई थिंक दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैंने ये शो चुना कि मुझे ये करना है। बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप different cultures, different languages, different type of people, when you learn them, when you start sitting with them, उनसे बातें करते हो या उनके बारे में सीखते हो, तो आपका जो सोच का जो हराइजन है ना, वो ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो आप आपको एक अपनी रियल लाइफ में भी एक बेहतर इंसान बनने में बहुत हेल्प करता है। और एज एन एक्टर तो आपको हमेशा हेल्प करेगा ही। जितने एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ के हैं, जितने आप एक्सपेरिमेंट्स आपने अपनी लाइफ में किए हैं, वो सब अपनी एक्टिंग में डाल दो। बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए ऑनेस्टली
क्योंकि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं और हर प्रोजेक्ट ने मुझे कुछ ना कुछ अलग सिखाया है, कुछ ना कुछ अलग करने के लिए इंस्पायर किया है। तो चूज़ करना बहुत मुश्किल होगा, बट अगर गन पॉइंट में बोलोगे एक ही चूज़ करना है तो फिर इट हैज़ टू बी उडारिया। दैट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर आई एम लुकिंग, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग वेर इन मैं इंडस्ट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। एज एन एक्टर मैं बहुत सारे आई मीन आई थिंक इट्स विद एवरी एक्टर wants to do a lot of experiments, very different kind of roles, something like जैसे 12th फेल में विक्रांत has done। जब उनकी प्रिपरेशन के बारे में मैंने सुना, सो लाइक एक महीना पहले ही वेंट टू दैट व्हाट इज़ दिस प्लेस कॉल्ड यार, दिल्ली, नॉट दिल्ली, जहाँ की वो स्टोरी है। अच्छा ओके, इट्स फ्रॉम चंबल। चंबल, हाँ, सो वहाँ पे हो गए एंड ही गॉट हिमसेल्फ टैंड एंड वहाँ की लैंग्वेज सीखी, वहाँ पे रहे। तो it is, I think the preparation is the fun part. You get to do a lot of new things and then you learn a lot of new things, और फिर वो सब चीज़ें आपकी एक्टिंग में दिखता है। एंड देन वो ऑनेस्टी के साथ आप वो जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं वो आप अपने क्राफ्ट में डाल दो ना, एक मैजिक हो जाता है। यह सोशल मीडिया ने जितना ख़राब किया है उतना अच्छा भी किया है। पहले आप सब एक्टर्स को अपने फ़ोटोज़ लेके ऑफिस से ऑफिस भटकना पड़ता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी यू कैन get in touch with people through social media. You can set up meetings through social media, which is a better part of social media. But the sad part is when it comes to casting, a lot of people, they look for your number of followers, how's your engagement, then उसके बाद टैलेंट देखते हैं, which is I think थोड़ा सा सैड पार्ट है। बट एक चीज़ मैं बोलता हूँ, मुझे ना मेरे एक दोस्त था, उसने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। देन वी वर टॉकिंग अबाउट एक्टिंग ओनली एंड ही सेड यार ना, कुछ भी आप में कोई भी टैलेंट हो, अगर आप एक्टर हो तो आपको एक्टिंग तो आनी चाहिए। अदरवाइज़ ये वैसी बात हो जाएगी कि आप फ़िश फ्राई बना रहे हो, आपने मसाला बहुत अच्छा बना लिया है पर आपकी फ़िश सड़ गई है, तो फ़िश तो अच्छी रखनी ही पड़ेगी, चाहे आप मसाला फिर भी कम कर दो, बट जो बेस है वो तो होना पड़ेगा ना। तो आई थिंक जो सोशल मीडिया के थ्रू कास्टिंग होती है या नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स पे जो होता है, वो एक प्रोजेक्ट में चल जाएगा, 2 प्रोजेक्ट में चल जाएगा, बट एट दी एंड जो भी ऑडियंस है, ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट, उनको आपका टैलेंट क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, वो देखना है। Just this, as I always say guys, thank you so much for all the love and support. बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया आप लोगों से, और आई थिंक ये प्यार और सपोर्ट ही है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ नया, हर बार कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूं। तो इसी विश्वास के साथ फिर से कुछ नया लेके आ रहा हूँ। आई होप उतना ही प्यार और सपोर्ट आप लोग देंगे। थैंक यू सो मच।